नमस्कार, पापा मम्मी किचन.com में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मेरे चैनल पे मैंने आपको चावल से, सूजी से और आटे से भी डोसा बनाना बताया है। आज मैं आपको ब्रेड से डोसा बनाना बताऊंगी। ख़ास तौर से जब हमारे फ्रिज में कोई 2-3 दिन पुरानी ब्रेड बच जाती है तो सूखी सूखी ब्रेड होती है और खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती है। उस ब्रेड का यदि आप डोसा बना करके तैयार करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसी के साथ खाने के लिए मैं आपको एक चटनी बनाना बताऊंगी जिसका कॉम्बिनेशन आपको इस डोसा के साथ में बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए डोसा और चटनी बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड का डोसा बनाने के लिए हमने 5 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं जिसको हमने इस तरह से तोड़ दिया है। और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप फ्रेश ब्रेड लें। 2-3 दिन पुरानी आपके फ्रिज में ब्रेड रखी हुई ब्रेड होती है उसको ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पुरानी ब्रेड हो जाती है तो खाने में बड़ी दरदरी हो जाती है तो उसको अपन खाते नहीं हैं। और ब्रेड का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेड के जो साइड में ब्राउन पार्ट होता है उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इस ब्रेड को हम थोड़ा सा पानी डाल करके भिगा देंगे जिससे ब्रेड अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। आधा कप पानी डाल करके ब्रेड को हमने भिगा दिया है। इस आधा कप पानी को हम आगे यूज़ करते हैं। अभी ब्रेड के डोसे में क्रिस्पीनेस के लिए और बाइंडिंग के लिए हमने आधा कप सूजी ली है। सूजी चाहे बड़ी सूजी या महीन सूजी हो, कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने 1/4 कप चावल का आटा लिया है जिससे डोसा अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो ये भी इसमें डाल देते हैं और इसको एक बार हम अच्छे से महीन पीस लेते हैं। सूजी को पीसने के समय थोड़ा पाउडर उठता है, इसलिए थोड़ी देर के बाद में इसे ढक्कन को खोलेंगे। अभी सूजी को हमने थोड़ा पीस लिया है, देखिए इस तरह से थोड़ा महीन पीस लिया है जिससे इस बाइंडिंग अच्छी आएगी डोसे में। अभी जो हमने पानी का 1 कप लिया था, थोड़ा इसमें ब्रेड में डाला था, ये बाकी का पानी इसके अंदर भी डाल देते हैं और एक बार इसको पीस लेते हैं। अभी जो ब्रेड हमने भिगा के रखी है वो भी इसमें डाल देते हैं। इसे भी अभी इसी के साथ में हम पीस लेंगे। अभी तक थोड़ा बैटर गाढ़ा लग रहा है, अभी इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। लगभग 2 टेबल स्पून जितना पानी इसमें डाल देते हैं। एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से देखिए महीन एकदम जैसे डोसा का बैटर होता है उसी तरह का बैटर बन के तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से स्मूथ बैटर बन जाता है तो फिर डोसा बहुत ही अच्छा बनता है। जो घर में बची हुई ब्रेड होती है उसका भी यूज हो जाता है और डोसा भी फटाफट बन के तैयार हो जाता है। और बैटर को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने कढ़ाई ली है, इसमें हम 2 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं और गैस को धीरे आंच पे ही चालू करते हैं। तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है। सबसे पहले इसमें हम आधा छोटा चम्मच उड़द दाल डाल देते हैं। ये धुली हुई उड़द दाल है। हम लोग उड़द दाल को धो करके सुखा करके तैयार करके रख देते हैं बोतल में भर के। ये धुली हुई उड़द दाल है। आधा छोटा चम्मच ही हम धुली हुई चना दाल डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें हम राई डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें हम जीरा डाल देते हैं। सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं। अभी इसमें हमने 2 हरी मिर्ची ली है जिसको छोटा छोटा काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको हमने महीन काट लिया है। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। हरी मिर्ची को इसमें अच्छे से पका लेते हैं तो खाने में उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और उसका तीखापन भी थोड़ा कम हो जाता है। अभी मैंने 7-8 कड़ी पत्ते लिए हैं जिसको 2-2 टुकड़ा में मैंने काट लिए हैं। कड़ी पत्ते का फ्लेवर इस मसाले के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। सभी मसाले अच्छे पक गए हैं। अभी मैंने 1 प्याज लिया है, इसको इस तरह से काटा है, ये भी इसमें डाल देते हैं। प्याज को भी इसी के साथ में पका लेते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। खाली प्याज ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाता है वहीं तक हमारे को पकाना है। इस तरह से लच्छे में कटा हुआ प्याज है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्याज को इस तरह से काट के डालना है। मार्केट में जब हम खाते हैं तो इसी तरह का मसाला बना हुआ होता है। सुबह सुबह यदि आपको डोसा बनाना हो तो रात को इस तरह का मसाला बना करके और चटनी बना करके रख सकते हैं तो 10 से 15 मिनट में सुबह में डोसा बन के तैयार हो जाता है। प्याज अभी हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखने लग गए हैं। अभी मैंने 2 आलू लिए हैं, आलू को अच्छे से उबाल लिए है तो इसको हाथ से इस तरह से तोड़ के इसमें डाल देंगे। आलू को काट के डालने की ज़रूरत नहीं, हाथ से भी आराम से, अच्छे उबले हुए होते हैं तो टूट जाते हैं। अभी आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने नमक लिया है, ये भी डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1/4 छोटा चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देते हैं। इस तरह से हल्का हल्का दबा लेते हैं जिससे कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। रेस्टोरेंट में जब कभी खाते हैं तो उसमें जो मसाला होता है इस तरह का सूखा नहीं होता है, थोड़ा सा गीला मसाला होता है। इसीलिए इसमें हम अभी 2 टेबल स्पून जितना पानी डाल देते हैं जिससे मसाले की कंसिस्टेंसी है देखिए बहुत ही अच्छी हो गई है। इसमें हम लाल मिर्ची नहीं डालेंगे
क्योंकि हरी मिर्ची हमने डाल दी थी, तो लाल मिर्ची नहीं डालेंगे। और मार्केट में भी जब खाते हैं तो इसी तरह का बना हुआ होता है, उसमें लाल मिर्ची नहीं होती है। अभी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया को भी इसमें हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि मसाला बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और गैस बंद करने के बाद में इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देते हैं। कभी भी आप गैस बंद करने के बाद में इसमें नींबू डालें आप, जैसे नींबू में कड़वापन नहीं आता है। अभी नींबू को भी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अभी आप देख पा रहे हैं मसाला कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। इस समय आप थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं। यदि आपको नमक कम वगैरह लगता है तो आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं, तो अपने हिसाब से नमक एडजस्ट कर सकते हैं। आज चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप तिल लिया है। तिल भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो तिल भी इस तरह से खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेंगे। तिल के अंदर कैल्शियम होता है जो हमारे हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है, और इसी के साथ वो दांतों के लिए, बालों के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। तो तिल की चटनी बना करके खा सकते हैं। तिल की चटनी बनाते हैं तो कभी भी इस तिल को हल्का सा सेक लेना चाहिए। सेक लेने से उसका फ्लेवर चटनी के अंदर बहुत अच्छा आता है। धीरे धीरे आँच में इनका सेक के तैयार करेंगे। जैसे ही तिल सिकने लगते हैं तो थोड़े फटने लग जाते हैं और थोड़ा फूलने लग जाते हैं, फूले फूले तिल दिखने लग जाते हैं। देखिए तिल चटकने लग गए हैं, कढ़ाई में थोड़े थोड़े उछल रहे हैं। देखिए अभी हम गैस को बंद कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट में तिल सिक जाते हैं। गैस बंद करने के बाद में थोड़ा सा चलाते रहेंगे। अभी तिल भी हमारे ठंडे हो गए हैं, तो चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो तिल को ठंडा होने के बाद में आप इसे पीसें। अभी इसमें 1/3 कप नारियल डाल देते हैं। ये कच्चा नारियल है, आपके पास सूखा हुआ नारियल हो तो वो भी ले सकते हैं। और नारियल का बाहर वाला छिलका थोड़ा कच्चा है, इसीलिए हमने इसको निकाला नहीं है। ज़्यादा हार्ड छिलका हो तो आप उसे निकाल लें। आधा इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको बड़ा बड़ा काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। 2 हमने हरी मिर्ची ली है, इसको 2-2 पार्ट में काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और खटाई के लिए हमने थोड़ी सी इमली ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें हम जीरा डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच इसमें हम नमक डाल देते हैं। अभी इसे पीसने के लिए इसमें लगभग 2 टेबल स्पून जितना पानी डाल देते हैं। एक साथ में ज़्यादा पानी डाल करके नहीं पीसें तो ये अच्छे से पीस के तैयार नहीं होगी। अभी ढक्कन लगा के इसे पीस लेते हैं। इसके ऊपर ढक्कन पर जो चिपक गया है वो भी इसमें डाल देंगे। नारियल और तिल की चटनी है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अभी 2 टेबल स्पून जितना पानी इसमें और डाल देते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें आप कभी भी। ये चटनी अभी तक काफ़ी गाढ़ी है, इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। भी इसमें पूरा पानी डाल दें। लगभग मैंने आधा कप से ज़्यादा पानी इसमें डाल दिया है। देखिए चटनी बहुत ही अच्छी पिस के तैयार हुई है। दिखने में ये नारियल की चटनी जैसे ही दिख रही है, और इसके अंदर तिल और नारियल का फ्लेवर है, वो बहुत ही अच्छा आता है। अभी इस चटनी को एक बाउल में निकाल लेते हैं। अभी छौंक लगाने के लिए हमने बर्तन लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं और गैस को धीरे आंच में चालू कर देते हैं। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच उड़द दाल डाल देते हैं। ये धुली हुई उड़द दाल है, और आधा छोटा चम्मच ही हम इसमें राई डाल देते हैं और 5 से 7 कड़ी पत्ते डाल देते हैं। 2 पिंच हमने हींग ली है, वो भी इसमें डाल देते हैं। राई हमारे चटकने लग गई है, उड़द दाल भी अच्छे से पक गई है। अभी लास्ट में इसमें हम लाल मिर्ची डाल देते हैं। अभी गैस को बंद कर देते हैं और ये चटनी में डाल देते हैं। अभी इस छौंक को इस चटनी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। जब तक हमने चटनी और मसाला बनाया तब तक हमारे डोसा का बैटर भी सेट हो गया है। अभी इसको चेक कर लेते हैं एक बार। बैटर एकदम से अच्छा बन गया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं कि ब्रेड के अंदर भी थोड़ा नमक होता है, इसीलिए इसमें नमक थोड़ा ही डालेंगे। और 1 पिंच जितना इसके अंदर मीठा सोडा डाल देते हैं। खाने वाला सोडा होता है मीठा सोडा, वो हम डालते हैं। इतना थोड़ा ही डालना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे डोसा का घोल होता है उसी तरह का घोल इसका बन के तैयार होना चाहिए। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। घोल आप देख पा रहे हैं, अच्छा डोसा के घोल के जैसे ही घोल बन के तैयार हुआ है। अभी साइड में हमारा तवा भी गर्म हो गया है। सबसे पहले तवे के ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगा दें, उसको इस तरह से फैला दें, पूरे तवे पे फैला दें। और तवा गर्म हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें, जिससे टेम्परेचर थोड़ा इसका ठंडा हो जाएगा। टेम्परेचर ठंडा करना ज़रूरी है, और वो पानी को हटा दें इधर से। आप मार्केट में देखते ही जाए इस तरह से डोसा बनाते हैं वो। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा घोल डालें और धीरे धीरे इसको फैला दें। जितना बड़ा डोसा बनाना है उस हिसाब से आप इसको फैला दें। जैसे ही ऊपर से थोड़ा सा ये सूखा सूखा दिखने लग जाए, उसके बाद में इसके ऊपर आप घी, तेल, बटर जो भी पसंद हो वो लगा सकते हैं। थोड़ा सा किनारी पे लगा दें इस तरह से, और थोड़ा इसके ऊपर भी डाल देंगे, जिससे डोसा अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। यदि आपको घी तेल लगाना पसंद नहीं हो तो आप ऐसे भी डोसा बना सकते हैं। इस समय आँच हमारे को धीरे ही रखनी है। धीरे आँच में पकाएंगे जब भी डोसा अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। डोसे को पकने में लगभग
3 से 4 मिनट लग जाते हैं। धीरे धीरे आंच में पकाएंगे तभी अच्छा क्रिस्पी बनेगा। बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका, अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। इस तरह का डोसा मसाला और चटनी के साथ में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहे तो मसाला इसके अंदर भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमने डोसा, मसाला और चटनी को सर्व कर दिया है। आप देख पा रहे हैं डोसा कितना दिखने में अच्छा लग रहा है, एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। देखिए, तो आपको ये डोसा और चटनी की रेसिपी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।